जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर हम बात करेंगे पाकिस्तान से सेनेट इलेक्शंस। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सेनेट इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन आज के टाइम में एक बहस चल रही है, एक डिबेट चल रही है कि सेनेट इलेक्शंस जो हैं पीटीआई की हुकूमत कह रही है कि वो ओपन बैलेट के ज़रिए हो, लेकिन जो अपोजिशन है वो कह रही है कि वो सीक्रेट बैलेटिंग के तहत होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेनेट है क्या, सेनेट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, सेनेट की इम्पोर्टेंस क्या है, और पीटीआई की गवर्नमेंट क्यों इंसिस्ट करी है कि वो ओपन बैलेट को लेके इलेक्शंस हो सेनेट के। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल है कि हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, आपको पता है कि हमारी जो नेशनल असेंबली है इसके दो चैम्बर्स होते हैं। एक होता है लोअर हाउस जिसमें हमारे एमएनएस साहिबान बैठते हैं जिनको लोग मुंतखब करते हैं, और एमएनएस की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो पॉपुलेशन के हिसाब से होती है। जिस सूबे की जितनी पॉपुलेशन होती है वहाँ एमएनएस उनके ज़्यादा होते हैं। जैसे पंजाब की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो सबसे ज़्यादा एमएनएस जो होते हैं वो पंजाब से होते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कम बलूचिस्तान की होती है, एमएनएस सबसे कम उनके हैं। लेकिन सेनेट के अंदर जो सीटें होती हैं वो इक्वल होती हैं, 25-25 सीटें सबको मिलती हैं। आपसे ये सवाल है कि हु इज़ द करंट सेनेट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान। आपके ऑप्शन है सादिक संजरानी, असद कैसर, आरिफ अलवी या नन ऑफ दीस। अगर आपको सही ऑप्शन आता है तो बता दें कि मौजूदा जो चेयरमैन है सेनेट के वो कौन है। यहाँ पे हम न्यूज़पेपर में देख लें कि इसको लेकर रिपोर्टिंग क्या हुई। डॉन न्यूज़पेपर कह रहा है कि प्रेसिडेंट अलवी साइंस ऑफ एन ऑर्डिनेंस टू होल्ड सेनेट पोल्स थ्रू ओपन वोट। मैं आपको आगे चल के ये भी बता दूंगा कि ऑर्डिनेंस क्या होता है और सदर वो कब ऑर्डिनेंस इशू करता है। द न्यूज़ में ये रिपोर्ट है, जमीयत उलमा इस्लाम अपोजेस टू होल्ड सेनेट इलेक्शंस बाय ओपन बैलेट। द न्यूज़ में है ये है, प्रेसिडेंट अलवी रेटिफाइज ऑर्डिनेंस पेविंग द वे फॉर सेनेट इलेक्शंस वाया ओपन बैलेटिंग। द डॉन न्यूज़पेपर है, यहाँ पे बिलावल साहब कह रहे हैं कि बिलावल डिमांड एस्टेब्लिशमेंट टू स्टे अवे फ्रॉम द सेनेट इलेक्शंस। वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अवेयर है, क्योंकि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहता है कि वो जो यहाँ पे जितने भी इलेक्शंस होती हैं उनकी इंजीनियरिंग वो करते हैं। और आज के टाइम में भी जो पीटीआई गवर्नमेंट है वो आर्मी की वजह से ये उनके ऊपर इल्ज़ाम होता है। मैं आपको बताता हूँ, पहले हम इसके ऊपर ओवरव्यू करते हैं। देखें, सेनेट जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पावरफुल इदारा है। आपके जो पार्लियामेंट होता है उसका मकसद है आपके लिए कानून साजी करना। ये बैठ के कानून बनाते हैं जो जिसके ऊपर कंट्री रन करती है। अगर कानून ना हो तो कंट्री रन न कर पाए। ये पार्लियामेंट होती है जो हर चीज़ का कानून बनाती है कि बच्चे की तालीम का राइट कैसे है, उसको कितनी राइट टू एजुकेशन कैसे मिलेगा, किस बंदे की क्या सैलरी होगी, किसके बंदे का क्या टेन्योर होगा, कोई बंदा अगर रेप करता है तो उसकी क्या सज़ा होगी। तो पहले ये जो कानून होता है वो नेशनल असेंबली में बनता है। बाद में जो है वो जो हमारे नेशनल असेंबली के जो जो जैसे हम पार्लियामेंट है उसका जो नीचे वाला सबसे हम कहते हैं लोअर हाउस, जैसे हम कहते हैं नेशनल असेंबली। उसके बाद ये सेनेट के पास जाता है। बहरहाल फिर वहाँ पे उसके ऊपर किसी बिल के ऊपर डिस्कशन होती है। बाद में जब ये सेनेट भी इसे पास कर लेता है तो ये सदर के पास जाता है, उसे वो साइन करके इसे कानून बना लेता है। ये भी है कि पहले पार्लियामेंट सेनेट में डिस्कस हो कोई बिल, बाद में नेशनल असेंबली में, फिर ये सदर के पास चला जाए, फिर जब वो साइन करते हैं कानून बन जाता है। तो मीन्स अगर कोई कानून बनता है तो उसका सिंपल प्रोसीजर ये है कि पहले वो नेशनल असेंबली में जाता है, फिर वो सेनेट में रिव्यू के लिए आता है, फिर वो सदर के पास जाता है। अब सेनेट की इसलिए भी ये इम्पोर्टेंस है कि सेनेट जो है वो छोटे सूबों के वॉइसेस कंसर्न करने के लिए, क्योंकि नेशनल असेंबली में क्योंकि सबसे ज़्यादा पंजाब की पॉपुलेशन हो तो वहाँ पे वो कानून साजी हो सकती है जो कि उनको फेवर करे। लेकिन सेनेट के अंदर उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो बिल्कुल एक जैसी है, तो जो बिल जो दीगर सूबों के लिए बेनिफिट नहीं होंगे तो वो वहाँ उनको स्ट्राइक कर सकते हैं। सेनेट के अंदर सब जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सूबे, उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, 25-25 मेरे ख्याल से होती है सबकी। तो सबको एक जैसी रिप्रेजेंटेशन मिलती है। 25 से कुछ नंबर कम और टोटल 106 हैं
तो मेरे ख्याल से ये 25 ही होंगे, 4 इस्लामाबाद के। बहरहाल मुझे कंफर्म नहीं, ये अब कंफर्म टोटल जो है वो 104 है, यह मैं आपको बाद में बता दूंगा। बहरहाल तो सेनेट जो होती है वो कानून साजी में अहम किरदार अदा करती है, और सेनेट की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि सारे सूबों को एक जितनी वोटिंग मिलती है। तो अगर कोई कानून अगर उनके हाथ में नहीं होगा तो वहाँ उनको वो स्ट्राइक डाउन करके नीचे भेज देंगे कि यहाँ पे हमें ये इख्तलाफ है। अब सेनेट की जो इलेक्शंस होती हैं वो तकरीबन आप देख लें कि टाइम टू टाइम होती रहती हैं। सेनेट के अंदर हर टेन्योर के बाद जो है तकरीबन जो आधे सेनेटर्स होते हैं, मैं आपको उनका टेन्योर वगैरह सब बता दूंगा, उनकी ड्यूटीज़ क्या उनका टेन्योर कहता है। तो हाफ जो सेनेटर होते हैं वो रिटायर कर जाते हैं, मीन्स उनके टाइम पूरा हो जाता है, फिर हाफ सेनेट के लिए इलेक्शंस होती हैं। तो उनके वो सेनेटर जो है मुंतखब होते हैं। सेनेटर्स जो कहते होते हैं वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं द सेनेट। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस सूबे में जहाँ से उनके एमएनएस होते हैं, जितने मीन्स उनके एमएनएस एमपीएस होते हैं, मीन्स वो उनको वोट दे के देते हैं। जिस पार्टी ने फॉर एग्जांपल या सिंध में अगर पीपीए के ज़्यादा एमएनएस वगैरह हैं तो लाजमन है कि उनके ही ज़्यादा यहाँ से सेनेटर्स होंगे। अगर पंजाब में पीटीआई के हैं तो ज़्यादा सेनेटर्स उनके होंगे, या नून लीग के हैं तो सेनेटर्स जो यहाँ के एमएनएस एमपीएस हैं वो उनको वोट देंगे। तो ये इसलिए उनको कहा जाए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स अपनी अपनी पार्टीज़ जो हैं वो वोट देती हैं, वो मीन्स उनको मुंतखब करती हैं, फिर उनके जो एमएनएस एमपीएस होते हैं वो कुछ वोट दे के उनको वो कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, दे डिस्कस प्रपोज्ड लॉज एंड वोट टू देम लाइक अदर रिप्रेजेंटेटिव, बट सेनेटर्स में हैव डिफरेंट पावर्स दैन दोज इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। जैसे मैंने कहा कि जो कानून साजी होती है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सेनेट की जो कुल सीट्स हैं वो 104 हैं। सेनेट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द डिसोल्यूशन बट द टर्म ऑफ इट्स मेंबर इज 6 ईयर्स। जैसे मैंने कहा कि सेनेटर्स जो होते हैं वो 6 ईयर्स के लिए 6 साल तक के होते हैं। जब 6 साल का टेन्योर उनका पूरा हो जाता है तो हाफ जो सेनेटर्स होते हैं वो मीन्स उनका टेन्योर पूरा हो जाता है और उनके लिए नई इलेक्शंस होती हैं। और जो जिस पार्टी ने जिसके पास ज़्यादा वोटिंग होती है, लेकिन जैसे आज के टाइम में पीटीआई ने नई इलेक्शंस जीती हैं तो जो सेनेटर्स होंगे आज के टाइम में उनके ज़्यादा हो जाएंगे और उनके लिए कानून साजी करना आसान हो जाएगा, क्योंकि नेशनल असेंबली में भी उनकी हुकूमत होगी और सेनेट में भी, तो जो वो बिल चाहेंगे आराम से पास कर लेंगे। हाफ सेनेट जो होंगे वो रिटायर करेंगे, उनके लिए इलेक्शंस होंगी, और जिस सूबे में जिसकी सीट्स होंगी वही मीन्स अपने सेनेटर्स को वोट देंगी। और ये सेनेटर का ये भी काम होता है कि गवर्नमेंट जो काम होता है उनको स्क्रूटनाइज करें, बजट के ऊपर डिस्कशन वगैरह करें। सेनेट की कमेटीज़ बनती हैं, जैसे डिफेंस के ऊपर कोई कमेटी या इंटरनेशनल रिलेशन पे ऊपर कोई कमेटी या किसी फिनांस बिल के ऊपर एक कमेटी। लेकिन आज के टाइम में आपको जैसे पता है कि पीटीआई की हुकूमत से भी पहले ये जो सेनेट इलेक्शंस होती थी वो सीक्रेट बैलेटिंग के तहत होती थी। लास्ट टाइम जब इलेक्शंस हुई थी सेनेट की तो उसके ऊपर वोटों की ख़रीद फरोख्त हुई थी, मींस सेनेटर्स ने अपने वोट बेचे थे। तो आज के टाइम में एक वीडियो भी सर्कुलेट करे जिसमें केपीके के जो मेम्बरान हैं, उस टाइम के जो पीटीआई के मेम्बरान थे वो पैसे ले रहे थे, तकरीबन 70-80 करोड़ एक वोट के, अपने वोट उन्होंने अपना बेच डाला। और उसी टाइम पीटीआई की हुकूमत, जब वो केपीके में हुकूमत थी और यहाँ पे सेंटर में नवाज शरीफ की पीएमएल नून की हुकूमत थी, तो उन्होंने अपने जो सेनेटर थे उसे एक्सपेल कर दिया। आज के टाइम में जो हुकूमत है सेंटर में वो पीटीआई की है, और पीटीआई के जो सदर है आरिफ अली, उन्होंने एक आर्डिनेंस पेश किया है। आर्डिनेंस ये होता है कि ये 120 दिन के लिए एक ऑर्डर होता है। अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई कानून नहीं या सेशन, जैसे नेशनल असेंबली वगैरह का कोई सेशन नहीं हो रहा या इसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर कानून नहीं, तो सदर क्या होता है कि वो आर्डिनेंस जारी कर लेता है कि ये टेम्परेरी मेयर होता है। 120 दिन के लिए वो पावर में रहता है कि कोई आर्डिनेंस, उसका असर फिर उस गवर्नमेंट को फिर पार्लियामेंट में आना होता है उसके ऊपर बहस करने के लिए, उसे कानून साजी बनाने के लिए। और आज के टाइम में सेनेट के ऊपर के सेनेट के इलेक्शंस जो हो वो ओपन बैलेट के ज़रिए हो, उसके ऊपर कोई एक तरह से जो है वो कोई कानून साजी नहीं। उससे पहले जो था आर्टिकल 226, अगर आप 226 पढ़ें तो उसमें लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शंस
जो होंगी, जो प्राइम मिनिस्टर को चूज़ किया जाता है और जो चीफ मिनिस्टर को चूज़ किया जाए, ये ओपन बैलेटिंग के ज़रिए होते हैं। बाकी जितने भी इलेक्शंस होंगी, सदर की या स्पीकर की, या आप चाहें आपके जो सूबाई स्पीकर्स हैं, उन जितनी की भी इलेक्शंस होगी वो सीक्रेट बैलेटिंग के तहत होगी। लेकिन सदर आरिफ अलवी ने जो ये आर्डिनेंस पास किया है वो कमेंट करता है इलेक्शन एक्ट 2017। अब इसके तहत ये मैंने आपको लिखा आर्टिकल 226, वो कहता है कि जो इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट, ऑल इलेक्शन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर शैल बी सीक्रेट बैलेटिंग। तो आर्टिकल 226 कहता है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के अलावा सारी जो इलेक्शन होगी वो सीक्रेट होगी। आज के टाइम ये सेनेट की इलेक्शन हो रही है, ये चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन नहीं, इसीलिए इसके ऊपर कोई कानून मौजूद नहीं, या कानून है तो उन्होंने एक तरह से ये जो आर्डिनेंस पेश किया है, क्योंकि जो अपोजिशन मेंबरान है वो तो इस चीज़ को नहीं मान रहे कि जो इलेक्शन हो वो एक तरह से सीक्रेट हो, क्योंकि गवर्नमेंट को ये खदशा है कि उनके जो मेंबरान हैं वो कहीं वोट को सेल आउट ना कर दें, क्योंकि उनके पास आज के टाइम मेजॉरिटी है। अगर उनको अपने ही वोट मिल जाएंगे तो सेनेट में उनकी मेजॉरिटी हो जाएगी। और जो पीटीआई के मेंबरान वगैरह हैं वो चाहेंगे कि अगर उनको अपने वोट के पैसे मिल जाए, जैसे अभी एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है, अगर एक बंदे को 70, 80, 90 करोड़ एक वोट के मिल जाते वो तो ऐसे सेल कर देंगे, वो क्या कहेंगे कि हम किसे हैं। तो इसलिए पीटीआई की हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि ओपन बैलेटिंग हो, क्योंकि जब ओपन बैलेटिंग होगी तो वो पीटीआई वाला बंदा जो है वोट कास्ट करने से पहले अपना वोट दिखाएगा, या कुछ रेज ऑफ हैंड होगा, कुछ भी होगा, या वोट अपना वो अपने एजेंट को दिखाएगा कि ये सही दे रहा है, या कुछ है रेज ऑफ हैंड करेगा। बहरहाल जब ये करेगा तो पता चल जाएगा किसने अपनी पार्टी को लॉयल होकर अपने पार्टी बंदे को वोट दिया है या किसी मुखालिफ बंदे को दिया। अगर सीक्रेट होता है तो उसमें तो पता नहीं चलता, वो सीक्रेट में लाके किसी और पार्टी वाले को दिएगा, अपनी मीटिंग में कहेगा तो मैंने तो अपने बंदे को ही वोट दिया, पता नहीं कैसे हार गए। तो इसलिए पीटीआई हुकूमत कह रही है कि हमारे पास अपने नंबर ज़्यादा हैं, हमारे पास KPK से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, सिंध से अच्छे खासे नंबर्स हैं। अगर यही वोट हमें मिल जाए तो सेनेट में हमारी मेजॉरिटी हो जाएगी, और इसलिए उनको डर है कि कहीं डबल क्रॉस गेम ना आ जाए, यही हमारे मेंबरान अपोजिशन के मेंबरान को वोट ना दे डालें। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ओपन बैलेटिंग हो। आउटकम देखें, ऑर्डिनेंस पास हो गया है, और यही फैसला आज के टाइम सुप्रीम कोर्ट के भी अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ने कि इसी टाइमिंग के फैसला आने से पहले एक ये जो वीडियो सर्कुलेट है जिसमें बंदे अपना वोट सेल आउट कर रहे हैं और करोड़ों रुपए वो गिन रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर होगा कि वो क्या करते हैं। बहरहाल अगर उनका फैसला इसके खिलाफ आ जाता है तो ये सीक्रेट बैलेटिंग होगी। अगर उनके हक में आ जाता है, और जैसा कि आर्डिनेंस वगैरह सदर ने पास कर लिया है, तो ये सारे सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट को कंपेल कर रही हैं कि वो भी कहें कि आप ये जो ओपन बैलेटिंग है वो करा सकते हैं, क्योंकि सदर ने आर्डिनेंस वगैरह पास कर दिया। सदर का राइट है कि वो कोई भी आर्डिनेंस वगैरह पास करें। तो ये सब कुछ था। और जैसे मैंने कहा था कि सवाल का जवाब अगर आपने नहीं दिया तो मैं आपको बता देता हूँ कि मौजूदा जो चेयरमैन है वो सादिक संजरानी है, और उनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।